अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि डाइट प्लान फिर से बता दीजिए गाय का कैसा रहता है। उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें समझना चाहिए कि हम डाइट प्लान दें क्या, किस टाइप का डाइट प्लान दें। मान लीजिए अगर हम फार्म में हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की गाय हो सकती है। डिफरेंट टाइप की गाय मतलब ब्रीड से नहीं है, चाहे जर्सी हो, चाहे एचएफ हो, चाहे कश्मीरी क्रॉस हो, उससे नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज गाय का क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज का मतलब कि गाय किस स्टेज में है आफ्टर काविंग, इसी चीज को हम समझते हैं, इसी चीज को हम जानते हैं। मैं आपको मुख्तसर में बता देता हूं कि हम कैसे पहचाने हमारी गाय किस स्टेज में है। पहला स्टेज होता है गाय ड्राई है, प्रेग्नेंट है, 8 और 9 मंथ, और दूसरा स्टेज उसमें आ जाता है ट्रांजिशन। ये हो गया ड्राई काउ पीरियड का टाइम, एक हो गया ट्रांजिशन और एक हो गया ड्राई काउ का। दूसरा स्टेज जो मान लो काविंग के बाद आता है, जिसे हम एक्चुअल में लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि अब ये गाय दूध में आ गई। वो लैक्टेशन पीरियड 305 दिन का रहता है गाय का, अगर सब कुछ ठीक रहे, यानी गाय आपकी टाइमली कंसीव हो जाए तो ये 305 दिन तक लैक्टेशन पीरियड रहता है, यानी लैक्टेशन पीरियड 305 दिन तक गाय आपकी दूध देगी। उसके बाद 2 महीने ड्राई रहेगी, उसके बाद उसकी काविंग हो जाएगी। अगर ये 305 दिन से बजाय बढ़ के 360 दिन हो गया तो यहां आप लॉस में आना शुरू हो जाते हैं। अगर 400 दिन हो गया और लॉस में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो लेटर स्टेज होता है गाय का, यानी हमें गाय लंबे दिनों तक लो यील्ड पे पालनी पड़ती है। इसी चीज को हम समझेंगे। गाय का एक तो हो गया लैक्टेशन पीरियड, जिसे हम 305 दिन में कहते हैं। दूसरा हो गया लैक्टेशन साइकिल। साइकिल को हमें समझना है, पीरियड को भी समझना है, साइकिल को भी समझना है। पीरियड को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया अर्ली, यानी फ्रेश, गाय की डिलीवरी हुई, वो दूध दे रही है, उसे हम अर्ली स्टेज कहते हैं या अर्ली पीरियड कहते हैं। दूसरा होता है मिड पीरियड, यानी गाय उसमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे रही है। उसके बाद होता है लो यील्ड, यानी उसमें गाय दूध कम दे रही है। इन 3 हिस्सों में हम गाय का लैक्टेशन पीरियड या लैक्टेशन साइकिल डिवाइड कर देते हैं। अब फ्रेश गाय हो गई, डिलीवरी के बाद दूध दे रही है, अब उसका मिल्क यील्ड बढ़ेगा ताकि वो एक पर्टिकुलर पीक यील्ड पे गाय आ जाए। उस दौरान हमें जो डाइट है वो एक टाइप की देनी है, क्योंकि इसी पीक यील्ड के दौरान अगर हम टेक्निकल टर्म में माने, ये लगभग 150 दिन का होता है पीक यील्ड। 30 दिन से शुरू होता है, काविंग के बाद 30 दिन, उसके बाद 150 दिन तक एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क गाय लेट डाउन करती है, जिसे हम पीक यील्ड कहते हैं। ये लगभग 150 दिन का होता है, यानी 5 महीने का। इन 5 महीनों में आपकी गाय कंसीव भी हो जानी चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मिल्क भी आना चाहिए। तो इस दौरान जो डाइट होगी वो आपकी सही, उसमें आपका रफेज भी आएगा, चाहे वो ग्रीन हो, साइलेज हो या ड्राई हो, यानी ये तीनों पार्ट आएंगे। तीनों में से आप 2 भी डाल सकते हैं। फीड आएगी और कुछ सप्लीमेंट आएगी, उसी चीज को आप समझेंगे। और ये डिवाइड आप 2 हिस्सों में करेंगे। अगर आप चाहते हैं दोपहर में भी हाई यील्डिंग काउज को दोपहर में भी फीडिंग करना तो आप कर सकते हैं, यानी आप 3 टाइम भी फीडिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके गाय 25 लीटर वाली है तो आप 3 टाइम फीडिंग कर लीजिए, लेकिन 3 टाइम आपको मिल्क भी लेना है। अगर आप 2 टाइम फीडिंग कर रहे हैं तो 2 टाइम डिवाइड कर लीजिए। कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपकी गाय आपके पास ग्रीन है, तो आपको लगभग 25 से 30 किलो, 35 किलो के करीब ग्रीन देना है। अगर आप साइलेज मिक्स में दे रहे हैं तो 10-15 किलो आपको साइलेज देना है और 15-20 किलो आप ग्रीन आप डिलीट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ड्राई पाउडर आपको 2 किलो से लेकर 3 किलो देना है।
और फीड आपको एट द रेट ऑफ 400 मिलीग्राम, 400 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क। लेकिन क्वालिटी कैसी देनी है वो आपको समझना है। यहां आपको लगभग हाई प्रोटीन डाइट, हाई फैट जिसमें हो, फाइबर कंटेंट कम हो, वो वाली फीड देनी। उसी को आप समझते हैं। मान लीजिए मेरी गाय हाई यील्डिंग है, तो मैंने उसको दो टाइप की फीड में बना रहा हूं यहां पर। एक तो ये HFF, इसमें प्रोटीन नाम से मतलब नहीं है मेरा, मैं इसको बैग को टर्न कर रहा हूं। अब मैं इधर देखूंगा, इसमें है प्रोटीन 25%, फैट 4% और क्रूड फाइबर 10%। ठीक है, और यूरिया लेवल बहुत कम है इसमें, तो फैट मेरा 4 ही मिल रहा है। और जब मैं उसका फैट टेस्ट करता हूं तो उसका जो फैट परसेंटेज है वो कम आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, मान लीजिए मेरी गाय 20 लीटर दूध दे रही है, तो मेरा फीड का जो कंटेंट है वो 8 किलो इसमें से आना चाहिए, लेकिन इसमें फैट कम है, प्रोटीन 25% अच्छा रहेगा हाई यील्डिंग के लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बफेलो फीड भी लाई है, आप देख सकते हैं बफेलो फीड। इसको आप देखिए पीछे से, इसमें जो प्रोटीन है 22% है, यहां प्रोटीन 25% था, लेकिन फैट यहां पर 7% है और यहां पर 4% था। तो मैंने इसको हाफ दिया, यानी 4 किलो इसमें से, 4 किलो इसमें से, 20 किलो गाएगा। तो मेरा फैट परसेंटेज जो मिल्क में है बढ़ गया। और आप जानते हैं फैट परसेंटेज बढ़ने से हमारी दूध के जो रेट है वो अच्छी मिलती है। तो इसमें से हाफ किया मैंने, इसमें से हाफ किया, कुछ बफर ऐड किया, मिनरल मिक्सचर ऐड किया। ये बफर तो देना ही है, मिनरल मिक्सचर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कैसी है आपकी, तब आप दे सकते हैं। और बाईपास फैट मैंने यूज किया। ठीक है, तो इन सब का मिक्सचर ग्रीन और साइलेज अगर है तो डाल दीजिए। ड्राई पाउडर 2 से 3 किलो, फीड प्रोटीन और फैट परसेंटेज के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। अब यह नहीं है कि 18% वाली फीड इनको दे देंगे हाई यील्डिंग काउस को, तो ऑब्वियसली उनका जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस चला जाएगा, एनिमल वीक होती जाएगी। तो मैंने डिवाइड कर दिया फीड को, फैट के लिए ये यूज कर लिया, प्रोटीन के लिए ये यूज कर लिया, हाफ ये। तो मेरा जो कंपोजिशन ऑफ मिल्क में जो फैट परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गया। साथ में बफर किया, मिनरल मिक्सचर किया और फैट, तो मेरा रेट मार्केट में रेट अच्छा आया दूध का। तो ये हो गया अर्ली स्टेज। और इसी अर्ली स्टेज में आपकी गाय जल्द से जल्द प्रेग्नेंट भी हो जानी चाहिए, पहले 150 दिन के अंदर। उसके बाद अब आपकी गाय प्रेग्नेंट भी होगी, पीक यील्ड भी 150 दिन का खत्म होने वाला है। अब गाय का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा मिल्क यील्ड का। जब डाउनफॉल शुरू हो जाएगा तब आप फीड चेंज कर सकते हैं। आप फीड चेंज कर लीजिए। फीड चेंज करने का मतलब यहां जैसे 25% प्रोटीन है, अब आप 22% वाली प्रोटीन फीड यूज कर सकते हैं। नाम से मतलब नहीं है अभी, यानी प्रोटीन परसेंटेज 22। ये फीड कॉस्टली रहेगी, वो थोड़ी सस्ती रहेगी। यहां पर आप 2 पैसे बचा सकते हैं फीड के ऊपर। तो ऐसे फार्म की मैनेजमेंट की जाती है रिगार्डिंग टू फीडिंग। और मिनरल मिक्सचर आपको देने की जरूरत नहीं है, बफर ही देनी है। और बाईपास फैट भी आपको उस टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीक यील्ड आपका खत्म हो गया है और आपका फीड का कॉस्ट भी खत्म हो गया। ये दूसरा स्टेज हो गया। अब आ गया लेट स्टेज। मान लीजिए आपकी गाय कोई 20 लीटर दूध दे रही थी, वो 12 पे पहुंच गई लेट लीटर। अब आप 18% वाली फीड भी यूज कर सकते हैं, या 22 वाली या 20 वाली, तो आपका फीड का कॉस्ट और कम हो जाएगा। मिनरल मिक्सचर आपको देना नहीं है, सिर्फ बफर देना है। इस चीज से हम समझ सकते हैं जो स्टेज ऑफ लैक्टेशन है उससे हम फीड डिसाइड करते हैं, उससे हम कंपोजिशन डिसाइड कर सकते हैं। और ग्रीन आप कम कर सकते हैं, फॉडर का इंटेक, ड्राई फॉडर का इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश आप यही कीजिए, आपकी गाय पहले 150 दिन तक, 200 भी अगर हो जाए, 150 दिन तक गाय आपकी प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म बन सकते हैं। और फीड को आप डिसाइड कीजिए, फ्रेश, मिड एंड लेट। इन तीनों चीजों में आप फार्म को सस्टेनेबल बना सकते हैं।
तो ये चीज मुझे आपको समझाने की जरूरत थी। फीड मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ग्रीन या साइलेज ये एक पार्ट हो गया, सफिशिएंट क्वांटिटी मान लीजिए 25 से 30 किलो, ड्राई फॉडर 2 से 3 किलो। फीड डिपेंड ऑन किस स्टेज में है, बफर सप्लीमेंट वो किस स्टेज में है, उसके बाद उसको मिक्स करके सवेरे हाफ शाम को हाफ, दैट्स इट। ये है आपका फीडिंग शेड्यूल। इसी पे फॉलो कीजिए, इसी को आप आगे बढ़ते रहिए, लेकिन फोकस पहले 150 से 200 दिन तक, आफ्टर काविंग 150 से 200 दिन तक होना चाहिए। यानी इस गाय की अगर मेरी काविंग होती है तो 150 से 200 दिन तक मुझे ये कोशिश कर रही है ये प्रेग्नेंट हो जाए और मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मिल्क मुझे मिले। ये नहीं जैसे हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, गाय 2 साल तक दूध दे रही है, नहीं वो तो दूध दे रही है, हो जाएगी अगले साल प्रेग्नेंट। वो लॉस का नतीजा होता है और वो लॉस हमें दिखता नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं। ये गाय मान लीजिए इसका 120 दिन से ऊपर हो गया आफ्टर काविंग, बच्चा दिए हुए और प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, इट इज अ कॉशियस कॉज। मतलब हमें इसको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, एनेस्ट्रस की प्रॉब्लम है, रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हीट में आ रही है नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो उस टाइप का ट्रीटमेंट देना है, अगर आ रही है तो रिपीट कब हो रही है, 18 डेज पे हो रही है कि 35 डेज पे हो रही है आफ्टर एआई। तो इन चीजों को समझ के हम अपना डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। डेयरी फार्म जो मेरे भाई यहां के कश्मीर के जो डेयरी फार्म खोल रहे हैं वो एक जैसी फीडिंग शुरू कर देते हैं, तो एक तो कॉस्ट ज्यादा लगता है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा लगता है, आउटपुट कम आता है, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट 90 तो जो 150 दिन तक है, 90 आफ्टर काविंग 90 डेज तक वो कॉशियस नहीं रहते हैं, गाय मेरी हीट में क्यों नहीं आ रही है। तो 150 से 200 दिन तक आप इन चीजों का ख्याल रख सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप अपनी गाय को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ये देखिए आप हीफर बीसीएस देखिए इनका, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ आपका पर्टिकुलर डाइट प्लान से। कोशिश यही कीजिए कि डाइट प्लान को डिवाइड कीजिए और सही तरीके से उसको फॉलो करिए। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। कोई मेरा भाई ये पूछता है कि मेरी डाइट प्लान क्या है, डाइट आप सवेरे शाम को कीजिए, फीड कितनी देनी है मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से, फॉडर आपके पास क्या अवेलेबल है वो मैसेज में डाला कीजिए कि मेरे पास ये फॉडर है, ये मैं फीड देता हूं, अब मेरा डाइट प्लान बताइए। क्योंकि मैं अपने हिसाब से बोल दूंगा साइलेज दे दो, ग्रीन दे दो, वो दे दो, ये दे दो, आपके पास क्या अवेलेबल है वो समझने की। रिपीट ब्रीडिंग का काज पहला डाइट, दूसरा रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, तीसरा एआई टाइमिंग, चौथा जो एआई कर रहा है वो कितने अच्छे से एआई कर रहा है। तो ये जो कलेक्टिवली जब हम कंट्रोल करेंगे तभी हमारी कंजप्शन रेट भी ज्यादा होगी, मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, लैक्टेशन पीरियड कम रहेगा, लैक्टेशन साइकिल सही रहेगा। इन्हीं चीजों को समझिए और देखिए, तभी आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए।